अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। दिन का स्टार्ट हो चुका था। ब्रेकफास्ट के बाद मुझे जो मेरी एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है वो है CAC 1000, क्योंकि हम लेडीज़ को चाहिए पूरे दिन के जो टास्क कंप्लीट करने के लिए एक एनर्जी लेवल को बूस्ट करने के लिए कोई भी हेल्दी एनर्जी ड्रिंक। उसके बाद जी हमने अपने डे का आगाज़ कर दिया था। तो यहाँ जी मेरी बेटी बर्गर बना रही थी और उनका दिल कर रहा था क्रिस्पी बर्गर बनाने को। तो आजकल की जो लड़कियाँ, बेटियाँ, बच्चियाँ, बहुएँ हैं, नई नई चीज़ें उनको चाहिए होती हैं। और बस मैं यही सोचती रहती हूँ कि हम जितनी अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करें हमारे लिए वो कम है। इंसान हमेशा उन चीज़ों की ज़्यादा तलब करता है जो उसके पास नहीं होती हैं, और जो हमारे पास होती हैं वो हम किसी गिनती में लाते ही नहीं हैं। तो आप सब अपने अंदर शुक्रगुजारी पैदा करें, ग्रेटिट्यूड पैदा करें। ग्रेटिट्यूड पैदा करने से मुझे ऐसा लगता है कि इंसान के आधे से ज़्यादा मसले हल हो जाते हैं और कुछ इस तरह से ज़िंदगी फिर आसान भी हो जाती है, आसान लगने लगती है कि हम जब शुक्रगुजारी की तरफ आते हैं। अपना ख्याल किया करें, अपने घर वालों का ख्याल किया करें। वेदर आजकल बहुत अच्छा जा रहा है, साथ में ये भी दुआ किया करें कि वेदर के साथ साथ अल्लाह ताला इन बरसातों को रहमत ही बना कर रखे और हर तरफ अमन और खैर की खबर आए। बर्गर बातों बातों में यूँ तैयार हो गए थे। आपने क्लिप्स देखे होंगे। आप लोग, आपकी ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा है ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बात मुझे आप लोगों से ये शेयर करनी थी कि एक जो हाउस वाइफ होती है, एक औरत जो होती है, वो अपने घर के अंदर 90 और 95% औरत दे रही होती है। मर्द इतनी अमल दखल घर में नहीं करता है। अगर हम कोई भी एक बात अपने हस्बैंड की दिल में लगा के बैठ जाएंगे या दिमाग में लगा के बैठ जाएंगे तो इससे हम मुतासिर नहीं होंगे, हमारे बच्चे मुतासिर होंगे। क्योंकि बच्चे वो फूल होते हैं जो अपने माँ और बाप दोनों को ही देख रहे होते हैं, फिर अपने दिमाग में वो बातें बिठा रहे होते हैं। रोल मॉडल हम लोग होते हैं जो हम लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे होते हैं जो बातें। तो कोशिश किया करें कि हस्बैंड्स की बातों को इग्नोर किया करें, उनको दिल पे ना लगाया करें आगे, क्योंकि पहाड़ जैसी ज़िंदगी है। हम हमारे शौहरों के बग़ैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। लेट गो करने की आदत डालें, इग्नोर करने की आदत डालें। अपनी पहली ही शादी को कामयाब बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये इंसान के अपने हाथ में होता है कि आपने अपनी शादी को कितना कामयाब बनाना है। आजकल एक ट्रेंड सा चल पड़ा है कि ज़रा सी शौहर की कोई बात हुई या ससुराल वालों की कोई बात हुई या फिर कोई भी बात बुरी लग गई तो बस इधर डिवोर्स ली और उधर शादी दूसरी कर ली, और बच्चों के होते हुए। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बच्चे सरवाइव कर जाते हैं, हम लोग नहीं। बातों बातों में जी हमारा ये लंच का प्रोग्राम बन गया था। ये दूसरे दिन का व्लॉग था और एम्स किचन के नाम से मेन तारिक रोड में एम्स किचन बहुत ज़बरदस्त खुला है। और मुझे ये खुशी हो रही थी कि ये बहुत अंडर बजट और रीज़नेबल इनकी थाली थी, प्लेटर था, और फूड का जो जायका था वो बहुत अच्छा था। मैं कोशिश करती हूँ और मेरी YouTube फैमिली जानती है कि मैं वो चीज़ आप लोगों तक पहुँचाती हूँ जो अंडर बजट हो, क्योंकि कराची पाकिस्तान की ज़्यादातर जो आवाम है वो अंडर बजट रहकर ही अपने काम पूरे करती है और अच्छी जगहों पे भी पहुँच जाती है। तो मुझे खुशी ये हो रही थी कि गुड एम्बियंस के साथ बहुत रीज़नेबल हमें ये एक अच्छा एम्स किचन देखने को मिला। और उसके बाद फिर हमने अपना फ़्रेश लाइम मंगवाया, वो ऑर्डर किया। तो फ़्रेश लाइम भी बहुत मज़े का था और ये जी इसका एम्बियंस था। और आप लोग देखें कि कितना मज़ेदार और इसका बहुत मज़े का एम्बियंस था। घर से निकला करें, थोड़ी बहुत आउटिंग किया करें, अपने माइंड को फ़्रेश किया करें। फिर जी हमारी बेटी ने हमें पिलाया नारियल का पानी।
الحمدللہ بچے جب اپنے اپنی جابس پہ ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اپنے ماں باپ کا بھی خیال کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں بڑی بڑی خوشیاں ڈھونڈا کریں۔ اچھا یہاں مزے کی بات بتاؤں، جب ہم سب کھانا کھا چکے تھے، اپنا آرڈر کمپلیٹ کر چکے تھے، تو انہوں نے کہا ہمارے آرڈر لینے والے نے کہ ویٹ لطیفہ ہوا کہ ہم اپنا آرڈر کمپلیٹ کر چکے تھے، ویٹر آیا تو اس نے کہا کہ آپ کے آرڈر میں میٹھا رہتا ہے، تو آئی سیڈ کہ آپ پہلے بتاتے تو مطلب ہم تو اب فل ہو چکے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ آپ کے میٹھے میں ڈیزرٹ میں شاہی ٹکڑے اور مال پوڑے رہتے ہیں۔ اچھا بیٹی نے ایک دن پہلے مال پوڑے بنائے ہوئے تھے، تو ہم یہ سمجھے کہ بالکل ویسے کہ مال پوڑے ویسے ہی ہوں گے، لیکن ناٹ بیڈ، اچھے تھے۔ اس کے بعد ہم لوگ ہنسنے لگے کہ ہم فل ہو چکے تھے، اور پھر بعد میں ڈیزرٹ آیا، جبکہ جب ہم مینیو دیکھ رہے تھے تو پلیٹر میں کوئی ان کا ڈیزرٹ انکلوڈ نہیں تھا، یا انہوں نے مینشن نہیں کیا تھا، بٹ کھانا بہت مزیدار تھا، ہم نے بہت انجوائے کیا تھا، اللہ پاک کا شکر ادا کیا تھا کہ اللہ پاک نے انسان کو ڈھیروں نعمتوں اور اپنی رحمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پش کر دیں تاکہ آپ کو ملے نئی نئی چیزیں دیکھنے کو، نئی نئی ریسیپیز دیکھنے کو، روٹین ڈے دیکھنے کو، اور اپنی باتیں شیئر کرنے کو۔ تو جی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال کریے گا۔ اللہ حافظ۔